लीसा ने सस्ते किराए पर एक अपार्टमेंट लिया। वह जगह अजीब तरह से शांत थी, कुछ ज्यादा ही शांत। लेकिन उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने नए घर में सामान जमाने लगी। रात होते ही जैसे ही वह सोने लगी, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह घबराकर उठी और तुरंत लाइट जला दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और दोबारा सोने की कोशिश की। लेकिन अगली रात जब वह बिस्तर में थी, फिर वही फुसफुसाहट आई। मैं तुम्हें देख सकता हूं। इस बार लिसा ने अपने गाल पर गर्म सांसों को महसूस किया। वह डर से कांप उठी, झटके से उठी, पूरे कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी रात हालात और भी बुरे हो गए। आधी रात को लिसा की आंख खुली और उसने अपने कानों के पास एक भयानक, खौफनाक हंसी सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे हंस रहा हो। अब उसका डर हद पार कर चुका था। अगली सुबह उसने घबराकर मकान मालिक को फोन किया। पहले तो वह चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, पिछला किराएदार बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लोगों ने अजीब चीजें सुनी थी। अब लिसा के लिए वहां रुकना नामुमकिन था। वह तुरंत अपना बैग उठाकर अपनी कार में जा बैठी। उसने दरवाजे लॉक किए और राहत की सांस ली। लेकिन तभी कार के अंदर उसकी गर्दन के पीछे एक रूखी डरावनी आवाज आई, भागने से कोई फायदा नहीं, मैं पहले से ही अंदर हूं। लिसा की सांस अटक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। हाथ कांपते हुए उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई परछाई थी, दो चमकती खोखली आंखें और एक डरावनी मांसल मुस्कान। उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। घबराहट में उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। खुद ब खुद इंजन बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हुई। फुसफुसाहट फिर आई, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। और उसके बाद कार के अंदर सिर्फ चीखों की आवाज गूंज रही थी।